नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज इस समय एक करंट का एक इशू है, बहुत चर्चा में है। क्या शबनम को फांसी होगी? वैसे तो फांसी भारत में बहुत लोगों को हो चुकी है, शबनम को फांसी होगी, इसमें क्या भाई बड़ी बात है? और क्यों इतना ज्यादा ये हाईलाइट है इस समय? शबनम की कहानी एक है, पहले उस कहानी पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके तब आपको विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। स्थान बामनखेड़ी गांव, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश, साल 2008। एक हंसता खेलता परिवार था, माता पिता भाई बंधु सब लोग थे, वेल एजुकेटेड फैमिली भी थी। किसी की नजर लगी उस परिवार पर और कुछ ऐसा घटना घट गया, घटना भी बता रहे हैं। जो शबनम थी, ये शबनम बतौर शिक्षा मित्र उस गांव में कार्य करती थी। गांव के ही एक लड़के सलीम से उसको प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो अपना घर पे आना जाना भी हो गया उसका, सलीम का। परिवार के लोग पसंद नहीं करते थे, वो उससे शादी करना चाहती थी, कि परिवार बिल्कुल राजी नहीं था। समय बीतता गया। अब जब परिवार के लोग एग्री नहीं है तो ये दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाए। ये रोज अपने परिवार को नींद की गोलियां रात में दे दिया करती थी और कत्ल की रात भी इसने उनको नींद की गोलियां ही दी थी। और उसी साल 2008 में ही इसने अपने सातों परिवार को कुल्हाड़ी से, अपने प्रेमी की सहयोग से सबको मार डाला। और फिर चिल्लाने लगी, कोई मतलब दूसरे दिन चिल्लाने लगी कि हमारे परिवार को कोई मार दिया, बदमाशों ने मार दिया। नहीं, पुलिस इंट्रोगेशन में सब कुछ साफ हो गया, नहीं, इसने ही मर्डर किया है। सलीम को भी अरेस्ट कर लिया गया, शबनम को भी अरेस्ट कर लिया गया। और जिस समय शबनम को अरेस्ट किया गया उस समय 2 महीने का बच्चा उसके पेट में था। वो हुआ, सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान, उसी दौरान 1-2 साल में, और जेल में ही उसका बच्चा भी पैदा होता है और सुनवाई इधर होती है, उसको डेथ पनिशमेंट दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। लेकिन अभी तक फांसी पर वो नहीं लटकाया जा चुका। 2021 चल रहा है। अब एक कहानी आगे बढ़ती है पूरी। 13 साल बीत गए। इस दौरान शबनम ने हर वो पैरवी किया कि उसका जो जो अपराध उसने किया है उसको माफी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी अपना हलफनामा लगाया, मर्सी पिटीशन जिसको बोलते हैं। राष्ट्रपति महोदय के यहां भी मर्सी पिटीशन लगाया, सब जगह से खारिज हो गया। लेकिन इस समय चर्चा में इसलिए आ गया वर्तमान में, उसका बच्चा 13 साल का है। उस बच्चे ने मर्सी पिटीशन अपनी तरफ से लगाया कि मेरी मां को माफ कर दो। इस समय इसलिए शबनम का जो मुद्दा था बहुत हाईलाइट हो गया। नंबर 1 बात ये, और नंबर 2 बात, आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी गई है। अगर वो फांसी पे चढ़ाई जाती है तो पहली महिला होगी। फिलहाल जो बच्चा है उसका जो मर्सी पिटीशन अभी तो राष्ट्रपति के यहां लंबित है। राष्ट्रपति महोदय क्या डिसीजन लेंगे, गॉड नोज, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहां पर एक बात आती है, जो संविधान है हमारा, वो आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को यह शक्तियां देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं। ये संविधान उन्हें शक्तियां देता है।
यहीं पे राज्यपाल की जब बात आती है तो राज्यपाल, हर राज्य के राज्यपाल जो भी सजा याफ्ता मुजरिम है उसके सजा को कम कर सकते हैं, लेकिन माफ करने का अधिकार नहीं है। ये दोनों डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ पीसीएस में, आईएएस में, सब जगह आया हुआ है, आप लोग जान लीजिए। अब ये बात आती है कि क्या शबनम को माफ कर देना चाहिए, लेकिन यही चर्चा का केंद्र बिंदु है मेन। तो शबनम ने जो गुनाह किया है, निसंदेह उसकी सजा सिर्फ फांसी ही है, सिक्के का एक पहलू। उसको कहीं पे कोई माफी नहीं दी जा सकती है जो उसने कांड किया है। अपनी माता जिस माता को उसने मारा, अपने खुद माता, उसी का बच्चा, उसके लिए मृत्युदंड माफ करने के लिए याचना कर रहा है। कितना, कैसा दृश्य है ये, आप देखिए, महसूस कीजिए कैसा दृश्य ये है। सिक्के का एक पहलू ये है कि शबनम को बिल्कुल माफी नहीं दी जा सकती है, लेकिन जब हम लोगों की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ती है तो ऐसा लगता कि वो बच्चा, उस बच्चे के सामने उसकी मां को फांसी दिया जाएगा। क्या माफी नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है माफी। भाई उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये तो संभव हो सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर बहुत जटिल निर्णय है। अभी तक तो शबनम की तरफ से गया था पूरा मर्सी पिटीशन, लेकिन पहली बार बच्चे की तरफ से गया है। तो ये दुर्भ स्थिति राष्ट्रपति महोदय के सामने है, वो क्या डिसीजन लेंगे इस पर। क्या वो माफ करेंगे, आजीवन कारावास में उसको कन्वर्ट कर देंगे या नहीं करेंगे? खैर आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो अपराध उसने किया उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जाता है। ये अपराध, ये क्रिमिनोलॉजी की भाषा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। सामान्य केस में, सामान्य मर्डर जो होता है उस मर्डर में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में व्यक्ति को फांसी ही दी जाती है। और इस केस को, शबनम के केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नोटिस किया गया है। इसीलिए फांसी की सजा को निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं पर भी खारिज नहीं किया गया, और इसी वजह से मर्सी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। और यही कारण है राष्ट्रपति महोदय ने भी इसको, मर्सी पिटीशन को खारिज ही किया है। लेकिन बात आ गई बच्चे की, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा ट्विस्ट लिया हुआ है। अब आगे क्या होगा, सस्पेंस क्रिएट है। चूंकि जो सजा, जो कांड इसने किया है, जो क्राइम शबनम ने किया है, वही क्राइम सलीम ने भी किया है। सलीम के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं। भाई वो जेंडर की बात यहां पे भी आ जाती है, जेंडर है, मेल जेंडर का है। तो अगर इसकी आजीवन उसको तब्दील किया था आजीवन कारावास में, तो संभव है कि सलीम को भी आजीवन कारावास में चेंज किया जाए। ये यहां पर टेक्निकल बात फंस रही है, क्या करेंगे। खैर आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन 7 खून माफ होगा या नहीं होगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। हम लोग तो खाली विश्लेषक हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन डिसीजन तो लेना है राष्ट्रपति महोदय को ना। वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, सोच समझ कर ही करेंगे। कुछ उसमें हम लोगों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज का जो ये इशू था, करंट अफेयर का इशू था, ये चर्चा में था, इस कारण से इसको वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया था। और इसमें आपके क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की और राज्यपाल की ये क्षमादान की शक्तियां भी हैं। ये भी आपके मेंस में, पीटी में, इंटरव्यू में भी हर जगह पूछा जाता है। आप इसको जान लीजिए। आज की ये इशू इसी के साथ समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।